अब ध्यान से सुनेगा, देखो कौन पाठ पढ़ना है? नौबत खाने में इबादत, ठीक ना। देखो ये भी कहानी जैसे कि निबंध जीवन परिचय में है, एकदम पूरा जीवन के बारे में बताया गया है किनके जीवन में, तो बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, ठीक ना। तो शब्द निधि के कुछ ध्यान में रखो। देखो पहला है ड्योढ़ी। ड्योढ़ी कहने का मतलब कुछ होता है दहलीज। जब कोई संगीत के कार्यक्रम में शुरू में जो बातचीत होती है जो म्यूजिक ताल में लगता है तो उसे कुछ कहते हैं ड्योढ़ी, ठीक ना। और नौबत खाना, नौबत खाना मैंने क्या होता है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। जैसे कि गेट पर एंट्री होता ना है ना, तो वहाँ पर ये जो मंगल ध्वनि माने सुमंगली, चाहे तो बढ़िया संगीत जो बजता है स्वागतकर्ता के लिए, उसे कुछ कहते हैं? नौबत खाना, है ना। और देखो इसलिए पाठ का नाम कुछ है नौबत खाने में इबादत। इबादत मैंने कची करना, उसका अति करना, मतलब कि व्याख्या करना, अच्छा मान सम्मान, है ना, उसको वैल्यू देना थोड़ा सा। जैसे कैसे नया नया कनाई आता है तो उनका आवे के खुशी में गीत गाना, संगीत सुनाना, दौरा में गोड़ रखना, तो इबादत है, वो इबादत करना, है ना। लोटा के मार लगे सिखा देता है सब, पहले लोटा के मारता है, फिर सास के मारता है। नहीं, दही वाले मंगवा में काची किया, ससुया के लड़ गया कि नहीं लड़ गया। आगे होता है रियाज मने अभ्यास, रियाज मने, और मार्फत, मार्फत मने कच होता है द्वारा, मार्फत मने, और श्रृंगी मने सिंह से बना वाद्य यंत्र। श्रृंगी किसे कहते हैं? जो सिंह से बनल है ना मशीन, उसको श्रृंगी कहा गया। और मूर्छंग, मूर्छंग मने कोची, ये भी एक प्रकार के कोची है, बजाने वाला यंत्र है, वाद्य यंत्र। और उसके बाद कची है मिट गया थोड़ा सा पर, नेमत। नेमत मन ईश्वर की देन, चाहे तो वरदान चाहे तो कृपा, है ना। हमने कहानी में पढ़ेंगे इसमें, जिस बिस्मिल्लाह जी के चर्चा है जीवन में, है ना, तो पता भगवान की देन है। सब कोई के एकदम ऐसा गाला नहीं मिलता है। जैसे कि तूने सब नाम सुना लता मंगेशकर का, है ना, उनका जो आवाज है एकदम कोयल जैसा आवाज है, ऐसा उनको सब कोई कहता है ना, इसलिए उन्हें स्वर कोकिला कहा गया है। मुझे कहा गया है स्वर कोकिला, ठीक ना। मतलब कि एकदम इतना ना कि आवाज बहुत मधुर। जैसे कि मनुष्य धीरे धीरे उम्र में बड़ा होते जाता है तो उसका आवाज खराब होते जाता है। पुरुषों में तो और दम फटल बांस नहीं आवाज है ना, बोले कि इधर आओ, तो एकदम ऐसे कर्कश आवाज लगता है कि गुस्सियाही के बोल ही रहा है, इधर आओ। अरे भाई, और महिला में थोड़ा सा मधुर आवाज रहा है, लेकिन एक नहीं, फिर धीरे धीरे उम्र बदलते बदलते, है ना, काचो होता है। लेकिन लता मंगेशकर के साथ दूसरा केस था, उम्र बढ़ा रहा था लेकिन आवाज एकदम मधुर, है ना। 35 30 साल 40 साल की उम्र में भी एकदम ऐसा आवाज जैसे 15 16 साल के लड़के की आवाज वैसा आवाज निकलती, एकदम महीन टाई से दम, लेकिन एकदम साफ शब्दों में चाय से दम। कैसे लेकिन के देखो चाय से बोलता है टनाका आवाज में ना, आगे देखिए। अच्छा ठीक है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। सजदा मने कच होता है माथा टेकना, सजदा मने, और इबादत मने कच उपारना, और तासीर लिखल है ना, तासीर मने गुण प्रभाव असर, और श्रुति मने की कची शब्द ध्वनि, श्रुति मने, और उपोह मने कि वह पोह मने की उलझन, अनिश्चितता, और कचे इसके बाद है इलितिमास, इतिसिल मेटरल है, तिलिसम मने जादू, और कची दिल चमक, गंध कची दिल है, गमक मने खुशबू या सुगंध, ठीक। और कची एगो दिल है आजादारी मने मातम करना या दुख मनाना, और एगो कची है बदस्तूर मने के कायदे से चाहे तो तरीके से, और एगो कची है नैसर्गिक मने की कची स्वाभाविक या प्राकृतिक, और उसके बाद है कचे दाद, दाद मने की शाबाशी चाहे तो प्रशंसा करना चाहे तो वाह वाही, ठीक ना। जैसे कोई बढ़िया से कर, तालीम मने कुछ होता है शिक्षा, उर्दू शब्द है ना, पढ़ लिख के तालीम हो जावा मने कचे शिक्षा कर ले बगैर है तो। और ये हिंदू धर्म में थोड़ा सा है ना, तो फिर पढ़ा लिखा पढ़ लिख का भावा बन जावा। अब भावा कौन थे? वैज्ञानिक थे, है ना। भाभा जो है ना, भाभा के नाम से, हाँ भाभा नाम एक व्यक्ति थे, इतना बढ़िया वैज्ञानिक कि अगर वो जिंदा रहते ना तो भारत का विकास सबसे नंबर 1 पर रहता। वो घड़ी के जमाना में परमाणु बम पर सर्च कर रहे थे, बना रहे थे। अमेरिका वाला का पता चल गया, अमेरिका वाला जहाज पर कह के आइए ना अमेरिका, जहाज पे उड़वा दिया। इतना खचड़ा ये अमेरिका, इतना खचड़ा, देख रहा है नीचे ऊपर दोनों, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, पूरा अमेरिका।
एपीजे अब्दुल कलाम के ही बोलावल गया था कि अब वो नासा में आइए सर, नासा में आइए, देखिए यहाँ कितना बढ़िया है ना, आपको हम 5 करोड़ पेमेंट देंगे, वहाँ से 10 गुना देंगे। यहाँ देखिए तो हम पेमेंट लेके क्या करेंगे, ना बाल ना बच्चा ना पत्नी, एगो हमारे देशे तो है, एक तो हमरा से छीन लेवा जाए तो हम भारते लागे काम करें। अब भारत में आया मिसाइल बनाए है ना, अब मिसाइल मैन के नाम से हमने सब आज हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनको एकदम सम्मान नहीं करता होगा, ठीक ना। आगे देखो आगे कैसे कहता है, अदब, अदब माने कुछ होता है कायदा या साहित्य, और अल्हम्दुलिल्लाह माने कची तमाम तारीफ ईश्वर के लिए, और जिजीविका माने जीने की इच्छा, और शिरकत माने शामिल होना, और वाजिब माने सही उपयोग, और मतलब माने की अर्थ, और लिहाज माने के शिष्टाचार, छोटे बड़े के प्रति उचित व्यवहार। आगे गोया, गोया माने कची जैसे कि चाहे तो मानो की, और रोजाना मचा माने की दैनिक चर्या, विग्रह माने की मूर्ति, और कछार माने नदी का किनारा, और उकेरी माने चित्रित करना, उकेरी माने संपूरक माने पूरा करने वाला, और मुराद माने आकांक्षा या अभिलाषा, है ना कि मुराद पूरा कर देते हैं, और बरतना माने बर्ताव करना, बरतना माने कुछ होता है, और सलीका माने शिष्ट या तरीका, सलीका माने कुछ होता है शिष्ट या तरीका। और बात कची है जुनून, क्लास में जाके बैठो अभी, है ना। जुनून माने कची होता है उन्माद या सनक, है ना। और आरोह माने कची चढ़ाओ, और अवरोह माने उतार। आनंद कानन माने कि ऐसा बगीचा, कहाँ तक में आनंद कानन माने कची ऐसा बगीचा जिसमें 8 पहर आनंद रहे, माने सबको एकदम खुशी से हवा बढ़िया चलित रहे। और उपकृत माने उपकार करना, और तहजीब माने की संस्कृति या सभ्यता, और सेहरा बनना माने कि सेहरा बांधना या श्रेय देना, और नौहा माने सहनाई, और सरगम माने संगीत के 7 स्वर, कौन कौन सारे गा मा पा धा नी, है ना। और इसी को बढ़िया से गाएंगे तो स्वर हो जाएगा। नसीहत माने कि शिक्षा या तो उपदेश चाहे तो सीख, और तहमद माने लुंगी, तहमद माने लुंगी, है ना अधो वस्त्र। और सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ माने क्या होता है असरदार तरीके से, है ना। और सामाजिक माने के सुसंस्कृत, और नायाब माने के अद्भुत, और जिजीविका माने के जीने की लालसा, ठीक ना। एगो थोड़ा सा ये जानना है, देखो सम माने कुछ होता है, सम कहने का मतलब ताल का एक अंग, संगीत में जहाँ पर लय समाप्ति होती है, चाहे तो ताल का जहाँ पर शुरू होता है तो उसे कुछ कहते हैं सम। जैसे कि तुमने सब देखा होगा हमारे संस्कृति में जब कभी गान बजान होता है तो सबको एक साथ बोलता है ना, और एक साथ शुरू करके अंतिम एक साथ बोलता है ना, खत्म करता। जैसे कि आगे बताया गया, आगे श्रुति माने का चीज एक स्वर में दूसरे स्वर पर जाते समय अत्यंत सूक्ष्म स्वरांश, जब एक लय से दूसरे लय में जाते हैं ना तो थोड़ा सा विलाप वहां पर होता है, थोड़ा सा रुकना होता है, विराम होता है, कैसे होता है विराम। और बाध यंत्र, बाध यंत्र कहे मतलब कुछ बजाए वाला यंत्र, है ना, जेकरा में तार वाला होता है कोई कोई, है ना, जैसे कि बीना, सितार, सरंगी, ये सब तार वाला है। और सुधीर, है ना, सुशीर के कहते हैं फूंक करके बजाए वाला के, जैसे में बांसुरी, सहनाई, बीन, ये सब कुछ है फूंक के बजाए वाला। आगे होता है घनवाद, एकरा में मार मार के बजावल जाता है, थोड़ा थोड़ा मार के, जैसे कि झाज, मजीरा, घुंघरू, है ना, एक नाम थोड़ा सा मतलब जैसे घुंघरू चाहे तो झाल जिसको कहते हैं ना, मंजीरा यहाँ पर कहेगा। और अर्ध अवनाद, अवनाद माने चमड़ा से जब मढ़ल रहता है वैसा को कहते हैं, जैसे कि तबला, ढोलक, मृदंग, डमरू, ये सब कुछ होता है, ठीक ना। और नीचे फिर संगीत दिले है, जैसे कि एक तरह के चलता गाना में कौन कौन होता है, चैती होता है, ठुमरी होता है, ठीक ना। चैती में क्या होता है कि एक प्रकार का संगीत है जो केवल अस्थायी रूप से एक के अंतर में चलते रहता है, बहुत कम रहता है लेकिन एक चीज बेरे बेरे चलित रहता है ना। एकरा में रामा हो रामा का नाम जरूर आता है, ठीक। अच्छा, ये कहानी खत्म होला के बाद एक तो के सुना देंगे, अभी नहीं, अभी सुना देंगे तो ये में दिमाग ज्यादा रहेगा, ठीक ना। आगे देखो ठुमरी, ठुमरी में क्या होता है, इहो गाना चलते रहता है ना, ध्रुपद के ख्याल से आई संक्षिप्त गायन है ना। और एक कारक का थोड़ा सा संक्षिप्त जब कर देता है ठुमरी के तो इसे टप्पा कहते हैं, ठीक ना। दक्षिण भारत में ठुमरी और टप्पा बहुत ज्यादा, देखो ना ठुमरी के लाइन में लिखल है, 3 लाइन में, और एक कम से कम 7-8 मिनट गाएगा, और गजब रिकिम से गाता है, सुनेगा तो मंत्र मुग्ध हो जाएगा, एकदम गजब, है ना। आगे देखो काची टप्पा, है ना, टप्पा में काची हो गाना एक समय चलते रहता है, ठीक ना। और अर्ध मात्रा में जब ताल एकरा लगाते हैं तो इसे दादरा कहा जाता है ना। और दादरा भी बहुत लंबा खिंचाता है,
दादरा यहाँ पर के लाइन के दिले है 5 लाइन के, है ना। इसको कम से कम तक 8-9 मिनट खींचेगा एक ही बच्चे के, कभी आधा पर से तोड़ेगा, कभी पूरा पर से तोड़ेगा, फिर तोड़ेगा, फिर वही चलित रहेगा ना, है ना। ये देख रहा है कैसे लिखा एकदम तड़प जिया जाए, है ना। सवारिया बिना एक मार एकदम रिगित रहेगा, तड़प जिया जाए, फिर एकदम तड़प। अब इसे करते करते इतना ले जाएगा, है ना, कि एकदम सुने वाला एकदम वाह क्या बात है। अभी तो ढिचुम वाला जमाना आया है, कुछ है सुनाई नहीं रहा है, खाली ढिचुम हो रहा है। पता चला कोई के बीपी हाई वाला इसी बेहोश हो रहा है 5 मिनट नहीं। डीजे वाला जमाना में कितने लोग हो, ये हम सुनेगा तब थोड़ा सा अलग प्रकार के सांस्कृतिक होता है ना। देखो बूढ़ा सुनता है देखो इसका क्या दिया, बूढ़ा सुनता है कोई जरूरी नहीं है, समझ में जकरा आएगा सही ना सुनेगा, है ना। देखो आप पाठ पढ़ाते हैं थोड़ा सा, है ना। हालांकि आज तो एक भाग में खत्म नहीं होगा पूरा, ठीक है, तो कुछ तो भाग खत्म होगा ना। देखो कहता है नौबत खाने वाला। देखो बाबू शुरू में कहते हैं कहानी कोई भी रहे, चाहे जीवन पर, चाहे शुरू में थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। जब 1-2 पैराग्राफ जाएंगे कहानी को थोड़ा बहुत बात जानोगे तब लगे कि हाँ अच्छा ये बात था। कहानी जाने तने से शुरू कर देता है ना। कुछ बीच में से शुरू करते हैं, कुछ शुरू से, कोई अंतिम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई जरूरी नहीं। चलो देखो पाठ शुरू होता है, कहता है कच्चे सन 1916 से 1920-22 के आसपास काशी, कब की बात है 1916 से लेकर 1922। भारत गुलाम था गुरु, है ना, वो घड़ी के कलाकार लोग के, है ना। लेकिन यहाँ पर आजादी के बात नहीं कर करके यहाँ पर थोड़ा सा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के। कहाँ का बात है, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी। कहाँ मंदिर, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। माने के कहा पंचगंगा जो है, पंचगंगा घाट है ना, वहां पर बालाजी के मंदिर है। बालाजी मानो समझ रहे हो ना, बजरंगबली के स्वरूप बालाजी के। और वहां पर मंदिर पर ड्योढ़ी होता है, मैंने सुबह सुमंगली आरती पूजा, है ना। वहां पर एकदम गजब प्रकार के मंगल ध्वनि, है ना, आरती उतारता है जकरा में। यहाँ पर काजे कहते हैं, देखो अभी एक जगह के बारे में बताया, अभी उतना कोई खास समझ नहीं। आगे कहता है कमरुद्दीन सिर्फ 6 साल का है। ले अब कमरुद्दीन कौन है भाई, जानकारी के लिए बता दे कि बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम कुछ है ना। देखो यहाँ पर सुनेगा पता चलेगा, कहानी अभी सुनेगा था। कमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई समूद्दीन 9 साल का। कमरुद्दीन किस साल के और समूद्दीन। कमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, राग कचे राग किसे कहते हैं उसको पता नहीं। और ये लोग मामू जान वगैरह तो जो बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं, क्या वाजिब मतलब हो सकता है ना इन शब्दों का। इनको कुछ समझ नहीं आता है कि राग किसे कहते हैं, है ना। अभी तो को समझ नहीं आ रहा हो कि काची राग कहते हैं। सूर जानता है, सूर ये वो सूर कहते हैं जिसको आंख नहीं होता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। एगो सूर कहते हैं राक्षस के, जरा कितनों मार पीट देते ओकरा आशा नहीं का हो अहाड़ दे दम लातम के हंसतो से गज में हंसतो। आएगो सुर मने की आवाज है ना, लय जेकरा में कोई अब तोहनी बताओ केकरा सबसे सुर अच्छा तो सबको कभी कि हमारे सुर ऐसे फटरा नहीं है ना। एक बार मोबाइल में रिकॉर्ड करके अब अपने सुनाता लगा कि कोई कौन गा रही, कोची बोल रहा है, लग रहा है कि एकदम गिट्टी कोई फोड़ रहा है वैसा आवाज आ रहा है। मीठा आवाज नहीं निकलता, हमरो आवाज अब कर्कश हो गया है। पहले हमको और मीठा था, जो इतना ज्यादा बोलते ना है जेकरा वैसे हो गया। आगे कहता इन शब्दों से उनको कोई पता नहीं चलता था, लिहाज से अभी उम्र नहीं। कमरुद्दीन के जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। कहते हैं कच्चे अभी उम्र उतना ज्यादा नहीं है, 6 साल की उम्र में इतना बड़े बड़े शब्द इसम के मतलब समझ पाए, ऐसा संभव है ना। गोया इतना जरूर है कि कमरुद्दीन और समूद्दीन के मामा दो है सदीक हुसैन। देखो इनका मामा कौन है, सदीक हुसैन, है ना, तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। कौन कौन, सादिक हुसैन और एक कुछ नाम है अली बख्श। एक दोनों कोई मामा है के कर, कमरुद्दीन के और समूद्दीन के, और दोनों कोई बहुत ज्यादा नाम कमाए हैं कुछ बजाय में, शहनाई बजाय में। तो उन्हीं के यहाँ कोई चिन्ह पहचान में है जो संगीत से जुड़ल है। कौन कौन, ढाल कोचे बजाते हैं, कोचे बजाते हैं, पूछो ना तो फिर कैसे कर दे के हैं। कोई ऐसा जरूर प्रसिद्ध होंगे जगह ढोल बजाने में प्रसिद्ध होंगे,
कोई झाल बजा में, अब देखो तो कौन तो पायल बजा रहा है, पिटावो करेगा। ये सब बेवकूफ़ी करो, है ना। जैसे ऐसा पाठ मिले कि सब अपना मस्ती एकदम चरम सीमा पर, हम अब खुश है। बाकी चैप्टर खत्म होगा कर बाद बढ़िया से धुलाई होगा। कैसे ढोल के पर मार हाथ बराबर करता, वैसे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्ट में कूटेंगे ना कि एकदम सहनाई नहीं आवाज निकलेगा। आगे देखो काचे कहते हैं हर दिन, है ना, नहीं विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं। कहाँ बजाने जाते हैं? दरबार में। कहाँ? दरबार में। रोजाना मचे में बालाजी मंदिर का सबसे ऊपर आता है। रोज के बाजान गाजन में सबसे पहले कौन आता है? बालाजी के मंदिर पर बजाना। हर दिन शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है और मंदिर के विग्रह का पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण और ललित और कभी भैरव राग सुनाते हैं। यही समझना है ना। कहते हैं कमरुद्दीन समुद्दीन सुनते हैं, एकदम रोज रोज नया नया तरीका से बात निकलता है, नया नया तरीका से धुन निकलता है ना। माने कि हर दिन जैसे बाजा बजे तो अलग प्रकार के धुन, अलग प्रकार के धुन। जैसे तो नागिन धुन के बड़े बढ़िया से जानता होगा, ओकर अलग प्रकार के एगो धुन होता है। वो जैसे बातों के सब लेकर घोलटाना शुरू। अरे अगर गमछी मिल जाए चाहे तो रुमाल तो और एगो नागिन बन जाएगा, अरे एगो सपेरा बन जाएगा, वो ओकरा घोलटाएगा, वो ओकरा घोलटाएगा, पूरा आंगा पेट फाड़ लगा था। नहीं अंतिम तो लड़ हो जाता है, समझ रहे हो। तेकरा में काची बहुत तरह के राग धुन बजाते हैं। कहाँ पर? बालाजी के। हर दिन के शुरुआत वही कहता ये खानदानी पेशा है आली बख्श के घर का। केकर घर के? अच्छा आली बख्श भाई के कुछ नाम हले? सादिक हुसैन। एक के भगिनवा के कमरुद्दीन और समू दे। हाँ ठीक ना। आएगा जी कहता है कि अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते थे। उनका अब्बा जान उन्हें समझते हैं उनका पिताजी। ठीक। अब यहाँ पे से दृश्य चेंज होता है, फिर थोड़ा सा अलग भाव आता है। देखो काचे कहते हैं कि कमरुद्दीन का जन्म डुमरांव में हुआ, डुमरांव बिहार में, और एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 में। कहाँ में? बिहार में। बिहार के नाम में आगे बढ़ावे में बिस्मिल्लाह खान जी के भी काफी ज्यादा योगदान है, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? डुमरांव गांव में, बिहार में, ठीक ना। 1916। 5-6 साल बरस डुमरांव में बीते, फिर नाना के घर चल गए, माने ननिहाल। कहाँ चल गए? काशी में। इनका ननिहाल कहाँ था? काशी में, है ना। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी थे। शहनाई और डुमरांव। डुमरांव में शहनाई इतना प्रसिद्ध था और शहनाई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, तो कहाँ था? डुमरांव में। कहाँ में? बात को समझ रहे हो। जैसे कि तोनी सब गया के जानते हो, गया का तिलकुट एकदम प्रसिद्ध है ना। आप परचानपुर के वो का तो पंडित जी वाला, पंचानपुर जैसे बोलता है तो पंडित जी जान जाता है, और गया जैसे बोलता है तो काची तिलकुट खाने पदार्थ में, ठीक ना। लेके घूमे वाला में तो पंचानपुर के पुल नदी अलग, गया में बोध गया, महाबोधि मंदिर, है ना, और तरह तरह से एयरपोर्ट वगैरह इस समय कि नहीं। उसी प्रकार से शहनाई के लिए प्रसिद्ध था कौन? डुमराई, है ना। डुमराई के डुमरांव कहाँ प्रसिद्ध था? शहनाई के लिए। एक दूसरे के लिए शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। शहनाई बजाने के लिए कोई का प्रयोग होता है? रीड। रीड बने तो नहीं समझते हो, बहुत पतला एकदम, है ना। ओकरा में कभी कभी रीड कहे के मतलब ये भी होगा है कि ओकरा में कुछ डाल करके, जैसे तो नहीं सब खगड़ा के बाजा बनाया होगा, जीभी बनाता है, जीभी, और ओकरा मोटा पतला करके आवाज तरह तरह के निकालता है ना। उसी प्रकार से ओकर पीछे बांसुरी देखा है, बांसुरी लेकिन के बाजा आता है, ओकर पीछे वाला बात रहता, ओकरा में है लेड़ के पीछे तो नहीं प्लास्टिक बांध देता था, रब्बर से चाहे धागा से, तो ओकरा में तो रीढ़ नहीं होता था, है ना। रीढ़ माने पतला सा धागा जैसा, नरकट्टी जैसा होता है। देखो कहता है कच्ची रीढ़ अंदर से पोली होती है, जिसे सहारे शहनाई फूंका जाता है। रीढ़ के सहारे कुछ फूंका जाता है? शहनाई। रीढ़ काचे होता है? नरकट्टी। नरकट्टी समझते हो? वो घास होता है ना, ओकरा से बनाया जाता है। और डुमरांव के आसपास नदी में एक कछार लगा रहता है। नरकट्टी काचे होता है? हम लोग के क्षेत्र में ही नरकट्टी पाया जाता है। नरकट्टी से हमने सब कोची करते थे पता है? अब तो पक्का घर हो गया ना। मट्टी घर होता था तो दीवार बनता था ना, दीवार चाहे तो मट कोठा, तो ओकरा बीट करके और बिछा दिया जाता था, और ओकरे पर से मट्टी पड़ोर दिया जाता। पड़ोर मैंने समझते हो? लिपना पड़ोरना। अब तो तुम सब पोछा और सफाई जानते हो का? ये लिपना का होता है, पड़ोरना का होता है, मट्टी पर डिजाइन का होता है, हाथ के छापा का होता है, धब्बा इस सब के नहीं। खाली अब इतिहास है तो उनके पहला ही मिलेगा। आएगा जी कहता है देखो, फिर कमरुद्दीन ही अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब थे। देखो काची कहता है
कमरुद्दीन ही कौची थे? बिस्मिल्लाह खान। कौन थे? आगे कहता है इनके परदादा, केकर परदादा? बिस्मिल्लाह खान के परदादा कौन? सलार हुसैन खान। सलार हुसैन कहाँ के थे? डुमराव के। परदादा होने से बताओ ना हो, परदादा किसको कहते हैं? अपन बाबूजी के दादा को परदादा, चाहे तो दादा के बाबूजी के, है ना, और फिर दादा के दादा को कहते हैं छर दादा के नाम से प्रचलित है सब, है ना। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। फिर आगे देखो, बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिष्ठान सोहार छोटे साहबजादे। देखो इनका पूरा नाम कुछ कहता है पढ़ी, बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिष्ठान के सोहार छोटे साहब, इतना बड़ा नाम है ना। बिस्मिल्लाह खान की उम्र मात्र 14 साल है। फिर दृश्य चेंज होता है, किस साल को हो गए हैं? पिछला बात था से 6 साल पर था, अब कितना साल के बाद की चर्चा है? वरना कहानी में रोज रोज की बात होता है, समझ रहे हो कहानी कितना लंबा हो जाएगा, है ना। कहानी में अब कितना साल का हो गया है? वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने रियाज जाना पड़ता था, हुए सीखते थे। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, क्या रास्ता है ना। और उसका यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई यहाँ से होकर जाता है। नाम ध्यान रखना, कहाँ कहाँ से होकर जाए? रसूलन बाई और बतूलन बाई, ठीक है। इस रास्ते में कमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है, वो रास्ता में केकरा जाना अच्छा लगता है? इस रास्ते से न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा, मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं, है ना। ओकरा में जायज खनी तरह तरह के बात सुनला मिलता है, कभी कुछ ठुमरी, पीछे वो ठुमरी देला है, कभी टप्पे तो कभी दादरा, है ना। तो इस सब के बारे में, ठीक। रसूलन और बतूलन जब गाते तब कमरुद्दीन को खुशी मिलती। क्या गाता था? रसूलन और बतूलन। हालांकि नाम थोड़ा सा गजब तरीका से है, लेकिन क्या करोगे, नाम है तो नाम है कि नहीं। जैसे कोई का नाम फेकन रहता है, नहीं रहता है तो है, एकदम सोचने वाले बात का है ना। बात खत्म, नाम रख दिया गया। पहले में उतना डिक्शनरी बरियार नहीं था, आदमी के नाम रख देता था। अभी माना टिंकू पिंटू चिंटू रखे था, है ना। पहले के जमाने में वैसने नाम रखा था लोग। आगे अपने ढेर सारे साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के शुरू के दिन में, है ना, इन्हीं गायकों से सुन करके मिला था। कहते हैं कि ज्यादा संगीत केकरा सुनला मिलता था? एगो रसूलन, एगो छोटिया। कहाँ बतिया नहीं बताओ तो, दोनों महिला के कौची नाम था? हैं? ये सुन रही है, हम खाली ऐसे ही सुर ताल निकाल रहे हैं, हैं? वाह लड़की वाह, ध्यान से सुनना नहीं है, फिर बाद में कहो कि कोई चनिया बन नहीं रहा, वो अलग बतिया रही है। रसूलन भाई कौन? बतूलन भाई, है ना। एक सब बातें कर ले, बतूलन भाई सुन के बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये दोनों बहन से कौन सीखे हैं? गावे लगे बिस्मिल्लाह खान। एक प्रकार उनका अबोध उम्र में अनुभव का स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन भाई और बतूलन भाई ने उकेरी, है ना। एक समय की बात है कि इन्हें लिख करके सामने कच्ची मिला, संगीत की भावना मिला। फिर दृश्य चेंज होता है ना। और काजे कहता है कि वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उगड़ी के जमाना में, बहुत पहले के जमाना में शहनाई बजाए वाला की कोई चर्चा नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र के सुशीर वाद्य यंत्र में गिना जाता है। सुशीर माने कुछ फूंक करके जब बजावल जाए, है ना। अरब देश में फूंक कर बजाने वाला मशीन जो था से नरकट से बने वाला होता था, जिसे नए बोलते थे। कुछ बोलते थे नए। और शहनाई को बोलते थे सहने, अर्थात सुधीर वासुदो का शाह उपाधि मिलता। जब फूंक करके बजाए में सबसे बढ़िया आवाज देवे ओकरा कच कल जाए तो शहनाई बोलते हैं। कुछ बोलते हैं उसको शहनाई। बाबू देखो, शहनाई को कच कहते हैं फूंक के बजाए वाला में सबसे राजा बादशाह कहते हैं। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रची बंदिश जो संगीत के राज कल प्रदूम से प्राप्त होती है, उसमें शहनाई के चर्चा मिला। और कुछ मुरली के, बंसी के और सिरिंगी के और मूर्छंग के। कुछ कुछ बजाए वाला शहनाई, मुरली, बंसी, सिरिंगी, ठीक ना।
और कच्ची है अवधि पारंपरिक लोकगीत में चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। चैती गाय में शहनाई बजावे के चर्चा कैसे मिलता है, बार बार, है ना। अब चैती का होता है कैसे, सब संगीत में तो नहीं सब जानता होगा, हम आशा कर रहे हैं कि सुना होगा। तो नहीं सब नहीं सुना है तो सुना देना, तो नहीं हम जान जाएंगे। पाठ खत्म होगा तो देख लें, सुना देंगे। आय का जो होता है बार बार उल्लेख मिलता है, और मांगलिक विधि विधानों में भी अवसर में इसका चर्चा मिलता है। और दक्षिण भारत के नागस्वरम में शहनाई के चर्चा मिलता है। दक्षिण भारत में कहाँ में, नागस्वरम में, ठीक है। इसके बाद का कहता है शहनाई के पैराग्राफ चेंज होता है। शहनाई किसी मंगल ध्वनि के नायक है बिस्मिल्लाह खान, है ना, जो दशकों से सुर मांग रहे हैं, माने कि कहने से उनका नाम सम्मान मिलल है। शहनाई वादक कौन, बिस्मिल्लाह खान, ठीक ना। एक बाद सच्चे सुर नेमत माने कि अच्छा। एक बाद हम अगला क्लास में बताएंगे। क्वेश्चन लिख लो कुछ, कैसे बिस्मिल्लाह खान शहनाई से शहनाई वादक बनता है, इसको अगला चर्चा करेंगे अगला क्लास में। आज टाइम हो गया ना थोड़ा सा, इसलिए।